गुड मॉर्निंग सभी ओजांकियंस को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। और आज की इस जोशीली सुबह में हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं इस चीज को। सो वेलकम ऑल। सो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, रैंक होल्डर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए, जिसके आप मास्टर होने चाहिए, वो होता है सिलेबस। और सिलेबस को समझना एक बहुत टेढ़ी खीर होता है। एक सिलेबस वो होता है जहां पर आप टू द पॉइंट जाते हैं, आप जो उसमें लिखा है उसको पढ़ते हैं। एक होता है सिलेबस के पीछे जो भाव छुपे होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। सो यहां मैं आपका गाइड ओजांग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी का सिलेबस जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आपने समझ लिया, चुन लिया और अपनी लाइफ में उसको उतार लिया, तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। आपको बहुत सी चीजें समझ में आने लगेंगी और मैं लगातार केस स्टडीज के माध्यम से आपको सिचुएशन में डालते हुए मैं यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सिचुएशन में मैं आपको क्यों डाल रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि फील लाइक आईएएस ऑफिसर। मान लो आज तुम एसडीएम हो, मजिस्ट्रेट हो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की जो सिलेबस है, यूपीएससी की जो पढ़ाई है, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। सो इस केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप पढ़ाई को इन्वॉल्व होते हुए करो, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जिसे अप्लाइड नॉलेज कहते हैं, सो यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो रॉट लर्निंग है। वो पीडीएफ कल्चर आजकल चल गया है, स्टूडेंट भी मांगते हैं पीडीएफ दे दो, और बिना आर्गुमेंट के, बिना इन्वॉल्व हुए एक तरफा जो है वो चीजें चलती रहती है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट यूपीएससी का जो काम है, यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम, उसको वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उसको लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या नया करना है। और मैं अपनी क्लास में एक छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे दोबारा, गुरुकुल में मैं अक्सर ये बात करता हूं, आपसे भी मैं ये बात करने जा रहा हूं। एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है। जब हम कॉलेज में थे, आर्ट साइड से, हिस्ट्री जो याद है आपको, एसएसटी पढ़ना पड़ता था, एट्थ नाइन्थ। किसको किसको पढ़ना पड़ा है एट्थ नाइन्थ में, सेवेंथ में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी हुआ करता था, सिविक्स हुआ करता था। किसका किसका था? मैं आज आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। मुझे कमेंट करके बताओ, किसका किसका एसएसटी हुआ करता था? यस। तो मैं गुरुकुल में भी ये बात कहता हूं। तो याद है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हमारे टीचर क्या कहते थे एसएसटी के बारे में? अरे यार, किसी तरह सेवेंथ एट्थ पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, गाइड बुक से पढ़ लो। आगे तो तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मैथ्स लेना, बायो लेना, कॉमर्स लेना, ये लोग ब्रिलियंट होते हैं। हाँ या ना? मेरी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना जा रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी गड़बड़ आप कहां करते हो। तभी इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं सिलेबस को समझाने में। आज मेरी सिलेबस एनालिसिस की छठी क्लास है। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी, वो जरूर जाकर देखें। तो आपके टीचर भी बोलते होंगे, अरे भाई फोकस करो साइंस पे, फोकस करो मैथ्स पे, फोकस करो बायो पे, फोकस करो फलानी जगह मैथ्स पे। ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बस पढ़ लो, क्योंकि स्कूल में पढ़ना है, तो किसी तरह पढ़कर पास हो जाओ। तो आप भी क्या करते थे, हिस्ट्री में आपने डेट सही लिख दी, अच्छा आपके मार्क्स भी कैसे? मुझे बताना, मुझे कमेंट सबके चाहिए। तो टीचर भी, अगर आपने किस साल प्लासी की लड़ाई हुई, गांधी की दांडी यात्रा हुई, अगर आपने डेट सही लिख दिया, तारीख सही लिख दी, तो वो भी कहते थे ये गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, बाकी तो सही है। ऐसी कॉपी चेक होती थी, नंबर आपको दे दिए जाते थे, क्योंकि माइंडसेट एक बना हुआ था कि भाई इस साइंस वाला ब्रिलियंट है, मैथ्स वाला ब्रिलियंट है, कॉमर्स वाला बढ़िया है, आर्ट्स तो बस ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात कही कह रहा हूं, दिल तक पहुंच रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राइट? ऐसे ही होता था। और टीचर भी कॉपी चेक करते समय बहुत लिबरल रहते थे। हाँ भाई, सही डेट सही लिख दी, ईयर सही लिख दिया। आप भी पूरा याद करते रहते थे, और ये भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसे हुआ, कि बस मेरा डेट सही हो जाए। राइट? सही हूं मैं? अब
इसी सिनेरियो के साथ आप बड़े हुए। आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, आपके गाइड ने यही बताया कि फ्यूचर तुम्हारा आईआईटी में जाना है, आपको जो है इसमें मेडिकल लाइन में जाना है, कॉमर्स लाइन में जाना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप इसी के साथ आगे कई साल पढ़ते रहे, आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई, जो बात आपसे बार बार बोली जाती है। अब मैं यहां इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं? कि जब यूपीएससी में आए हो, तो वही हिस्ट्री जिसका तुमने डेट रटा था, वही ज्योग्राफी जिसमें तुमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद कर लिए थे, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कैपिटल, कुछ जो है बाउंड्रीज याद कर ली थी, वही सिविक्स जिसमें थोड़े बहुत आर्टिकल, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन याद कर ली थी, आज वही सब्जेक्ट तुम्हारी कोर बन चुकी है। आज वही सब्जेक्ट तुम्हारी लाइफलाइन बन चुकी है। आज जिन्हीं सब्जेक्ट में तुम्हें देश के टैलेंट से भिड़ना है। यानी पूरा सिचुएशन, पूरा वक्त बदल गए, हालात बदल गए, कहते हैं ना, वही यहां पर हो गया। जिस चीज को तुम फैक्ट मानकर रट रहे थे, जिसके बारे में स्कूल में, कॉलेजेस में ये बोला गया, अरे यार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे तो तुम्हें कुछ और करना है, अब तुम 360 टर्न लेते हो, वापस वहीं पर आकर खड़े हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस चीज को बचपन में आपको सीड किया गया है, जो बताया गया है कि दी सब्जेक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये रट लो, इसके फैक्ट्स याद कर लो, वही आज तुम्हारी करियर, तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करने जा रहे हैं। और यहां पर अगर ये रटने वाली मानसिकता अगर आ जाएगी, तो फिर तुम कहीं कुछ सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये मैं देख रहा हूं, ये 90% स्टूडेंट के साथ, जो आपको पता होगा कि मैं रेगुलर काउंसलिंग कर रहा हूं, रेगुलर डे बाय डे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, और उस काउंसलिंग में मैं ये पा रहा हूं कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से, बहुत से बच्चों से जब मैं डेली बात कर रहा हूं, कल भी मैंने 24 बच्चों की काउंसलिंग की, 24 स्टूडेंट जो है काउंसलिंग में थे, और उन्होंने जब मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात की, तो यही प्रॉब्लम उनको आ रही है। उनको ये पता ही नहीं है कि यूपीएससी, सर आईएएस बनना है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोसाइटी, इन पर मास्टरी कैसे करनी है, इनको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, तो जो मैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम शुरू कर रहा हूं, उसमें इन गलतियों को इरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, कि मुझे जो बच्चे मिले, कल याद है, कल कितने लोग काउंसलिंग में थे मेरे साथ, मुझे कमेंट करके बताएं। वहां मैंने कहा था कि मुझे बहुत सीरियस स्टूडेंट चाहिए, एडमिशन आप लेना चाहते तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले लेते, लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूं बच्चों से, इतना टाइम, 1.5 घंटे वहां लग रहा है, क्यों बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि मुझे अपने कॉन्सेप्टर प्रीमियम में तैयार करना है, मुझे उन्हें लेकर चलना है, इसीलिए मैं एक एक बच्चे से बात कर रहा हूं कि भाई आप तैयार हो इस प्रेशर को डील करने के लिए। कल उतने में से केवल 5 बच्चों को एडमिशन दिया गया, केवल 5, जहां मुझे लगा कि वो तैयार हैं, वो दे सकते हैं, समझ सकते हैं, वो प्रेशर लेने को तैयार, उनके अंदर जील है, और वो नई चीजों के लिए, नए एक्सेप्टेंस के लिए तैयार है। नहीं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के नाम पर पूरे देश में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पढ़ते रहो, रटते रहो, देखा जाएगा जो होगा। राइट? तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हो मेरे साथ वीडियो कॉलिंग पर, आप भी कॉन्सेप्टर प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हो, 8285894079, और अगर मेरी 7 क्लासेस फ्री चाहते हो, इकोनॉमिक्स की, एस्से राइटिंग की, मेडिटेशन की, राइट, आईपीएस ऑफिसर्स की, तो आप यहां पर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करो, 8285894079, कर दिया व्हाट्सएप। और आज हिंदी दिवस ऑफर है, और हिंदी दिवस ऑफर पर आज सभी कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट है, जो भी ओजांग आईएएस के कोर्सेज है उन पे डिस्काउंट है। तो अगर आप हिंदी दिवस के लिए भी जा सकते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, हम लोग इस जर्नी को शुरू करते हैं। अगर गुरुकुल में आ रहे हो तो गुरुकुल 7 अक्टूबर से बैच शुरू है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। कॉन्सेप्टर प्रीमियम के लिए आपको मुझसे बात करनी होगी, और उसके लिए आपको 8285894079 पर व्हाट्सएप करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिलेबस एनालिसिस क्या होगा कि मैं आपकी उस पुरानी धारणा को तोड़ूंगा, वो पुरानी धारणा कि अरे यार ऐसे रट के सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोग आ रहे हैं, जब मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा हूं, उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो अभी हमें सिलेबस को समझना है कि चीजें क्यों हो रही हैं। सिलेबस को समझने के साथ साथ उसके अंदर के जो भाव हैं उसके साथ मुझे जाना पड़ेगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम उस बात को समझते हैं कि आगे हमारा क्या सेटअप है। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए।
जो आज मैं आर्गुमेंट करने जा रहा हूं वो इस क्लास के आखिरी तक आपकी सोच को बदल देगा कि जो चीजें हम जानते थे और जो चीजें वास्तविकता में होती हैं, जो रियलिटी में है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। तो मेरे साथ आपको आर्ग्यूमेंट में उतरना पड़ेगा और आज आपको फिर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा और आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा और एक सिचुएशन में आपको डालने जा रहा हूं जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो आजकल हो रही है। और यकीन मानिए आज की क्लास में आप इतनी शानदार चीजें सीखने जा रहे हैं जो आपके पूरे सेटअप को जो है वो बदल के रख देगी, राइट। आज हम एक ऐसे इशू पे जाएंगे, कम से कम आज की क्लास खत्म होते होते, सिलेबस एनालिसिस की क्लास खत्म होते होते आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कम से कम 5 क्वेश्चन आज कर ले जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन। सो बी रेडी फॉर, पूरा फोकस यहां लगा दो क्लास में और आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करो। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट के कोर में लेकर जाता हूं और एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है फिर तो आप चाहे इधर लेकर जाओ चाहे उधर लेकर जाओ, यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो मेरे साथ जब आप पढ़िए तो बिल्कुल दिमाग को ओपन करके पढ़िए। लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। हम लोग आज की जर्नी को शुरू करते हैं और यूपीएससी के सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इशू, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे। तो जरा मेरे होनहार स्टूडेंट बता दें, कल मैंने समझाया था कि ये बार बार यूपीएससी इशू वर्ड यूज क्यों करता है, इशू वर्ड यूज क्यों करता है। कल आपको समझाया था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो सारा का सारा जो है थंबनेल जरूर देख लें। गुड मॉर्निंग, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं ध्यान से समझें। तो कल मैंने बहुत फोकस किया था, तो हम इस समय जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का, उसमें इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह का सिलेबस एनालिसिस अभी तक देश में किसी ने इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर सिलेबस एनालिसिस नहीं किया है, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड को समझाया है। तो कल बार बार एक मुद्दा आ रहा था डेवलपमेंटल रिलेटेड इशू, आज फिर आ गया पॉपुलेशन रिलेटेड इशू। तो बार बार यूपीएससी इशू पे फोकस क्यों कर रहा है, अब मेरे होनहार स्टूडेंट समझ चुके होंगे। देखो प्रियंका कितनी प्यारी बच्ची है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के आयाम, वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश। मुद्दे क्यों और फ्यूचर से क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर हेयर, कम ऑन। जब सब लोग इन्वॉल्व होंगे तभी पढ़ने का मजा आएगा। इसमें जो हल्के स्टूडेंट हैं, जिनको लग रहा है वनडे टाइप का कुछ लिख लेंगे, ठीक है, जनसंख्या इतनी है, ठीक है, युवा इतने हैं, उससे यूपीएससी में काम नहीं चलने वाला। यूपीएससी बार बार देखो सिलेबस के अंदर उसने वर्ड यूज किया है, तो अगर मैं तुम्हें यही समझा पाया कि सिलेबस के अंदर बार बार उसने इशू वर्ड यानी कि मुद्दे शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं, तो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यूपीएससी पूछना क्या चाहेगा। इन क्लासेस के बाद आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ना शुरू कर दोगे कि अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करूं तैयारी के दौरान तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, और जब गलतियां नहीं होंगी तो सिलेक्शन तो झक मार के आपका होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश, मुझे सबके कमेंट चाहिए, जितने होनहार बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे कल, जिन्होंने इशू वर्ड को समझा और किसी टीचर ने दिल खोलकर बिना स्किप किए कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है, एक एक पॉइंट को समझाया है, एक एक छोटी छोटी चीजों को समझाया है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो और गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा शब्द वापस कर दो, मेरा कॉन्सेप्ट वापस कर दो। चलो सब लोग कमेंट करो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। वेरी गुड। और आज हिंदी दिवस पर 50% डिस्काउंट है, देश का सबसे सस्ता प्रहार बैच, जिसमें मेरा इरादा है कि हर घर आईएएस, मात्र 3,999 में उसके साथ जरूर जुड़ जाना। वेरी गुड मागराम, वेरी गुड। आप तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम के स्टूडेंट भी बन चुके हैं। जो प्रॉब्लम पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में है और जिसका फ्यूचर में समाधान निकलने का चांस है भी और नहीं भी। यस, वंडरफुल, जोरदार तालियां हो जाए मागराम के लिए, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड बेटा पूजा, वेरी गुड, कम ऑन कीप इट अप। जोशीले ऑफिसर्स जो हैं, जिनके अंदर लग रहा है कि दे हैव क्वालिटी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो बढ़ चढ़कर जवाब देंगे। कोई क्लास, कोई टीचर तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा है रीडिंग मेथड में, टीचिंग मेथड में, लर्निंग मेथड में, घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो तुम चुपचाप बैठ के लिखते रहे हो,
पहली बार एक ऐसी क्लास है जिसमें तुम इन्वॉल्व हो रहे हो सिचुएशन में। कई लोगों को समझ में नहीं है, कई लोगों को आदत पड़ चुकी गाल पे हाथ रख के कुछ छापने की, तो आईएएस की क्लासेस में ऐसा नहीं होता। वेरी नाइस। तो मुद्दे शब्द का मतलब है कि इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो शुरुआत है वो कभी अतीत में हुई है, ये प्रेजेंट में भी है, इनका कोई सॉल्यूशन, ये मतलब कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि दैट इज अ प्रोसेस। प्रेजेंट के मतलब मैंने क्या वर्ड यूज किया था, प्रोसेस, यानी ये प्रक्रिया में चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है। और फ्यूचर का मतलब हुआ कि हो सकता है ये सॉल्व हो सकता है ये सॉल्व ना हो। यानी यहीं पर जो फ्यूचर का वर्ड है, फिर से बता दे रहा हूं, कुछ लगता है कई लोग सो रहे थे क्योंकि उनको आदत है छापने की कि मास्टर साहब, कई लोगों का मैसेज आया, सर पीडीएफ हुआ दे दीजिए, तो पीडीएफ हुआ से यूपीएससी नहीं निकलता है। माँ बाबूजी का 1-2 साल में खेत बिकवा दोगे आईएएस की तैयारी के नाम पे, घर वालों को कंगाल कर दोगे, वो तुम्हारे सपनों में लगाएंगे, तुम्हारा होना जाना कुछ नहीं है। अगर तैयारी का सही तरीका तुम्हें नहीं पता है तो समय ही बर्बाद होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। सो बी केयरफुल अबाउट, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और जानने की कोशिश करिए। फिर मैंने कहा, दोबारा मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। जिसने इसको समझ लिया उसने यूपीएससी समझ लिया। यूपीएससी का पूरा पेपर ही लगभग मेंस का इसी के आसपास घूमता है। कोई टीचर बताता ही नहीं कि यू हैव टू फोकस ऑन द इशू एंड मुद्दे। तो मैंने क्या कहा, इसके जो शुरुआत है वो पास्ट यानी अतीत में होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा तुमसे पहले, यानी तुम जहां हो, अतीत का मतलब क्या है, ये इससे पहले से था, तो तुम्हें जाकर अतीत का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट। पास्ट का मतलब होता है, एक तो हम सामान्य भाषा में जानते हैं पास्ट का मतलब हो गया इतिहास। पास्ट का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो तुम्हें सबसे पहला तो ये सब्जेक्ट समझ में आया कि हिस्ट्री मुझे पढ़नी क्यों है। मुझे इस इशू का जो मेरे सामने है, मुझे इस इशू का पास्ट वर्जन जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अतीत का एक और मतलब होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप कोई वनडे की तैयारी नहीं कर रहे हो, राइट। पास्ट का एक और मतलब होता है, आप जो अगर मुझे नई बात सीखे हो तो मुझे जरूर लाइक भेजना, एक हार्ट तो बनता है ना मेरे लिए। इन्वेस्टिगेशन, अतीत का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल। आप कौन हो, आपकी पहली जॉब जानते हो क्या होगी, जब आप ट्रेनिंग करके जाओगे तो आप मजिस्ट्रेट का काम करोगे। जब आप एसडीएम जनोगे तो आपको मजिस्ट्रेटियल यानी कि जुडिशियल पावर मिलेगी, और उसमें क्या होगा, ऊपर से जब आदेश आएगा तो आपको जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। आपको यह समझना पड़ता है कि आपको यह पढ़ना क्यों है। यही चीज आपको कॉलेज में भी पढ़नी है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने का एटीट्यूड अलग होता है और यूपीएससी में सेम चीज को पढ़ने का एटीट्यूड अलग होता है। बस ये एटीट्यूड आपका कोई चेंज कर दे, सिलेक्शन तो झक मार के आपका होगा। ये लोग टीचर जो हैं वो एटीट्यूड ही चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चे का, कि भैया ये जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ना है इसको यूपीएससी के लिए पढ़ते समय कैसे चेंज करोगे। और एटीट्यूड वही चेंज कर पाएगा जो ये समझ पाता है, जिसके दिल में लबासना, जिसको फील हो रहा है कि यस मैं आईएएस ऑफिसर हूं, अब मैं अपने सब्जेक्ट को अलग तरीके से बात करूंगा। अगर ये कुछ नई बात पता चली है तो एक हार्ट तो बनता है मेरे भाई, भेजोगे। कि अतीत का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या चीज है मेरे अतीत में, इस समस्या, ये जो मुद्दा है इसकी जड़ में इन्वेस्टिगेशन करना है। व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों हुआ था, ठीक है, ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसकी जांच पड़ताल करनी है। तो जांच पड़ताल ऐसे तो की जाती है शार्लॉक होम्स बन के, क्या हुआ था, डेमोग्राफी में चेंज कब आया था, डेमोग्राफी क्या है अभी बताऊंगा। तो प्रेजेंट हो गया, एक बार में थोड़ी ना समझ में आता है। वर्तमान, वर्तमान में आप खड़े हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर, मैं मान के चल रहा हूं, मैं जिनको जिनको पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। तो आईएएस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, आई एम सॉल्यूशन। तो ये मुद्दे क्यों, यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुद्दों पे क्यों पूछता है, इश्यूज पे क्यों पूछता है, क्यों, क्योंकि आप सॉल्यूशन हो। तो पास्ट जो है वो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन होगा, आईएएस का फुल फॉर्म होगा आई एम सॉल्यूशन। तो आई एम सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन वही दे पाएगा ना जिसको प्रॉब्लम पता हो। जैसे आप घर में, आपका नल खराब है, आप प्लम्बर नहीं हो, तो आप एक प्लम्बर बुलाते हो, बोले यार कहीं से पानी लीक हो रहा है, दीवार में कहीं सीलन आ रही है, वो एक्सपर्ट है, वो कई बार इस तरह सॉल्व कर चुका है। तो जो जांच पड़ताल करेगा, अच्छा पानी, अच्छा
अच्छा यहां पर कोई वो वाल्व था, हाँ यहीं से पानी आ रहा है। तो वो जांच पड़ताल जब करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन बता देता है। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बड़ा खांसी आ रहा है, कई दिन से बड़ी थकावट महसूस हो रही है, तो वो जांच करता है। अच्छा पहले ऐसा हुआ था, हाँ पहले ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, ओहो। तो वो इन्वेस्टिगेशन करके प्रेजेंट में आपको सॉल्यूशन दे देता है कि ये दवाइयां सुबह शाम खा लेना, ऐसे ही होता है ना। तो पास्ट आपको पावर देता है इन्वेस्टिगेशन की, को प्रॉब्लम सॉल्यूशन वही दे सकता है जो प्रॉब्लम को समझे। लेकिन जब ये आप सॉल्यूशन दोगे तो जरूरी नहीं है कि ये तत्काल प्रभावी हो। कई बार दवाइयां आप लेते हैं फिर भी आपको फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है, आपने वो कॉज हटाया ही नहीं जो पहले से था। तो फ्यूचर में भी वो प्रॉब्लम क्या होती है, बनी रहती है। सो इन वे सॉल्यूशन देने के लिए ये है प्रॉब्लम को समझने के लिए। इसीलिए यूपीएससी क्या कर, इससे क्या फायदा होता है जरा समझो इस बात को। इससे सबसे बड़ा फायदा यूपीएससी को होता है कि कोई रटने वाला स्टूडेंट जो है, नहीं बहुत लोग रटते हैं सुबह शाम, वो मैंने बताया था ना, जो हिस्ट्री है तो रटने वाला सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी तो रटने वाला सब्जेक्ट है। ये रटने वाले स्टूडेंट को हटा देगा, स्क्रीन कर देगा, भगो यहां से। मुझे ऑफिसर चाहिए जिनके पास थोड़ी समझ हो, जो समझ के चीजों को लिख सके, जो अपने टेम्परामेंट को आईएएस के हिसाब से रख सके। तो वो क्या करेगा, इन बच्चों को छांट देगा। इसको सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि रटने वाला इस प्रॉब्लम को समझने के लिए समय ही नहीं दे पाएगा। उसके लिए तो महत्वपूर्ण यह है कि युद्ध कब हुआ, राजा कौन था, मरा कौन, वो ये नहीं समझ पाएगा कि युद्ध हुआ क्यों, युद्ध के परिणाम क्या रहे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिणाम क्या रहे, वो इसमें बात ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है मुद्दों पे, कि मुझे छांटना है, मुझे ऑफिसर्स के गुण चाहिए। ऐसा क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करता है यूपीएससी, बाकी सारे एग्जाम तो टू द पॉइंट बात करते हैं, अपना सिलेबस पूरा करते हैं, ऐसा क्यों करता है, जरा बताता हूं। बार बार जब मैं आपको सिलेबस के साथ लेकर जा रहा हूं, कि आपने अभी पहले दिन मेरी सिलेबस में देखा कि आप एक ऐसी जगह पर एसडीएम बन के गए, नए नए बन के गए हैं, आपके साथ एक जो है पुलिस वाला बॉडीगार्ड है, एक आपका ड्राइवर है, और जहां आपको बाल विवाह रोकना है, और वहां की सिचुएशन अलग है। अब वहां की सिचुएशन को आपको वहीं पर खड़े खड़े हैंडल करना है, आपको कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। आपने थाने फोन किया, सिचुएशन टेंस है, पता चला वो थानेदार कह रहा साहब सड़क बहुत खराब है, पानी भरा हुआ, बरसात का मौसम है, साहब 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में तो साहब की खोपड़ियां फूट के तरबूज हो जाएगी। तो आपको सिचुएशन वहीं के वहीं संभालना है, इसके लिए कोई सिलेबस नहीं काम आएगा, समझे। तो यहां पर जो समझ वाले लोग हैं कि सिचुएशन को कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, सिचुएशन को कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, वही जो है वो अच्छे ऑफिसर बन पाते हैं, वही देश की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अभी तो आप मेरे साथ इतने गहराई में उतरोगे कि मजा आने वाला है, राइट। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको कहां जाना है। सो दीज आर द इश्यूज, बार बार मैं लेकर आऊं, क्योंकि क्या है, आपको रटने की प्रवृत्ति, आपको सालों से आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने सिखाया है, यार एसएसटी का सब्जेक्ट रट लो, ये आगे काम नहीं आएगा, और अब वही घूमकर वही सब्जेक्ट तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गया है। तो एक विरोधाभास, इसीलिए कई बच्चे कॉप अप नहीं कर पाते, उनके अंदर टैलेंट होता है फिर भी आउटपुट नहीं दे पाते। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो हम थोड़ा सा और समझते हैं, क्लियर है। तो हमारा आज का सिलेबस है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इशू। तो पहला जो पढ़ने का तरीका है, जो मैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम में अपने साथ लेकर चलूंगा, और गुरुकुल में जो मैं पढ़ाता हूं, तो अगर गुरुकुल का कोई स्टूडेंट है और कॉन्सेप्टर का कोई स्टूडेंट है, तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल सबसे पहले जाने, तो वर्ड है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इशू। तो कैसे पढ़ते हैं, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो आपको एक महामंत्र सिखा रहा हूं, राइट, एक महामंत्र सिखा रहा हूं, सीखते जाइए, ये क्लास सीखने की है। कॉन्सेप्टर प्रीमियम 2 साल का बैच है, तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम जो है वो मैं इसीलिए मैंने फर्स्ट ईयर अपने लिए रिजर्व रखा है। कॉन्सेप्टर प्रीमियम में फर्स्ट ईयर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से हीरो, बिल्कुल जीरो से हीरो। और वो तभी बन सकते हैं जब आप मेरी एक विद्या के धनी हो जाएंगे। 12 विद्याएं होती हैं यूपीएससी टॉप करने के लिए, 12 स्किल्स, जिसमें दूसरी स्किल जो है उसको बोलते हैं हैंडल विद केयर, SWC। SWC अभी देखो मजा देने जा रहा है इसमें, भाई सब समझ लो। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्टर मेरा सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला बैच है।
पहला साल में पांचों फंडामेंटल सब्जेक्ट, अब तो छह सब्जेक्ट हो गए, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट का मास्टर बना दूंगा, चाहे एनसीईआरटी हो, एनआईओएस हो, कोई भी चीज हो, कि सब्जेक्ट आते ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हाई लेवल पहुंच जाएगा। फिर सेकेंड ईयर जब आप आएंगे, जब कॉन्सेप्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, बिना बोझ के लर्न करेंगे, देन वी विल एंटर इनटू द मेंस, वी विल डिलीवर जीएस के चारों पेपर। तो चलो, अब हमने यहां वर्ड यूज किया पॉपुलेशन, और इधर हमने वर्ड यूज किया इशू। तो इशू तो समझ में आ गया, यस। मुद्दा क्या है, यानी यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें केवल जनसंख्या के आंकड़े नहीं याद है। कितने लोग इस बात को मेरे साथ, जो ओजांकियंस हैं, जो ट्रूली आईएएस ऑफिसर हैं, पॉपुलेशन की कोई भी बुक लेकर आओ, इस शहर में इतने जनसंख्या है, महिलाओं की इतनी जनसंख्या, पुरुषों की इतनी जनसंख्या, बच्चों की इतनी जनसंख्या, हम रटते हैं इतनी जनसंख्या यहां, इतनी जनसंख्या यहां, अरे यार फिर कल भूल गए। हम अभी तक यही पढ़ते चले आ रहे थे, भारत में इस बार जनसंख्या कितनी है, भारत में महिलाएं कितनी, पुरुष कितने। अब इसके साथ जुड़ गया इशू। अब इशू समझ में आ गया, इसका मतलब है यहां मामला आंकड़ों का नहीं है, यहां मामला कुछ और है। यानी इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और इसका फ्यूचर क्या होगा। क्लियर है? एसडब्ल्यूसी का मतलब होता है हैंडल विद केयर। अगर यही सीख लो तो सिलेक्शन, प्री तो कोई नहीं छोड़ने वाला, प्री तो बड़े आराम से निकल जाएगा। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर क्या होता है? ये ग्लास है, ठीक है, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो यूपीएससी में, जिसको जिसको याद नहीं होता, जिसको जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती, जो ओवर थिंकिंग, सबसे बड़ी गलती। ये मेरे हाथ में ग्लास है, अगर ये ग्लास छूट जाए तब, अभी ये छूट जाए, जमीन पे गिर जाए तब टूट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा होता है, हैंडल विथ केयर, संभाल के पकड़िए, संभाल के पकड़िए। बस हमें कोई यूपीएससी में ये चीज नहीं सिखाता, संभाल के पकड़िए। मतलब कि यूपीएससी का आपने सुना होगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कितने वर्ड सुना, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्या, शीशा है क्या जो मैं क्लियर करूं, ये गाड़ी है जो मैं क्लियर करूं? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये आगे कोई नहीं बताता है। सब आपको बहुत लोगों ने ज्ञान दिया होगा, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अरे बाबू, ये कॉन्सेप्ट कहां क्लियर करें, ये तो बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एसडब्ल्यूसी से, हैंडल विद केयर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूपीएससी कहता है कि जिन शब्दों का तुम प्रयोग करो, जिन वर्ड्स को तुम यूज कर रहे हो, उसके बारे में जानते हो कि नहीं, उसके बारे में जानते हो या नहीं। जैसे मैंने वर्ड यूज किया इशू, लोग ध्यान ही नहीं देते, पॉपुलेशन पर ध्यान है, इशू क्या है मतलब ही नहीं है। तो तुम उसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे कि पॉपुलेशन में तुमसे आंकड़े नहीं पूछ रहा है, वो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कोर्स पूछ रहा है, राइट? तभी कॉन्सेप्ट बनता है। ये एक मेरा जो है वो खोजी गई चीज है, जो मैंने हजारों बच्चों पर जो प्रैक्टिकल किया है, जो गुरुकुल में हमने प्रैक्टिकल किया है, वो हमने देखा है कि अगर ये स्टूडेंट इसका मास्टर हो जाए ना, सब्जेक्ट अपने आप इंटरेस्ट देने लगता है, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आने लगता है। गुरुकुल में हम क्या करते हैं, गुरुकुल में हम यही मजा स्टैब्लिश करते हैं कि उसको पढ़ने की आदत पड़ जाए। हमने 1.5 साल इतने प्रैक्टिकल किए, इतनी मेहनत की कि बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ने की आदत पड़ जाए। लत लग गई, मोबाइल की लत है, टीवी की लत है, तो भैया पढ़ने की लत क्यों नहीं लग सकती? हमने ये स्टैब्लिश कर दिया, आज वो स्मूथली पढ़ रहे हैं। गुरुकुल के तो रिजल्ट से मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही है, बड़े आराम से आएगा। अब देखो, शब्द है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। सभी लोग जानते होंगे, किसने किसने वर्ड सुन रखा है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या? ये जनसंख्या क्या है? मैंने कहा भारत की जनसंख्या। अब हैंडल विद केयर समझो, जिंदगी बदल जाएगी अगर तुमने ये सीख लिया। हैंडल विद केयर सीखो मेरे साथ, कि अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट में भी ऐसे पढ़ाता हूं और मैं गुरुकुल में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं रखता, इसीलिए 2 साल का बैच है। कॉन्सेप्ट प्रीमियम 2 ईयर का बैच है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में गुरुकुल, और दोनों में मैं हूं। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं
एक एक शब्द को खोलता चला जाता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज छठी क्लास है ना, आप अपने यार दोस्तों से आपने पूछा जो आपके कहीं और सो कॉल्ड बड़ी बड़ी सो कॉल्ड कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चैलेंज जाके कर दो। जो कल मैंने पढ़ाया गरीबी का आंकड़ा जो पढ़ाया, गरीबी क्या होती है, पूछा आपने किसी से? आप मुझे भी तो टेस्ट करो। मुझे अपना गुरु बनाने से पहले कि ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो दूसरे टीचर से कुछ अलग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे जो और दोस्त हैं जो सो कॉल्ड कि मैं यहां पढ़ रहा हूं, मैं भोकाली हैं, उनको जाके पटक के मारो ना कॉन्सेप्ट में, किया कि नहीं किया। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं, चैलेंज करता हूं, जाओ अपने दोस्तों की ऐसी तैसी करो। इसको इंटेलेक्चुअल शोषण कहते हैं, जाओ करो। बहुत समय तक लोग तुमसे कहा रहे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, अब जाके उनकी ऐसी तैसी करो। मेरे तो बच्चे भेजते रहते हैं, चैट वैट भेजते रहते हैं कि सर दोस्ती टूट गई हमारी, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, हवा खराब हो गई। तो कल जब डेवलपमेंटल इशू पढ़ाया था, तो जाके पूछो यार ये डेवलपमेंट अच्छा होता है बुरा होता है, जरा कॉन्सेप्ट मेरे को बताओ तो। और कैसे मैं एक लाइन में, इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक लाइन में मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं कि डेवलपमेंट को मुझे बैलेंस करना है, ना मैं अच्छा बोल सकता हूं ना मैं बुरा बोल सकता हूं, मैं कैसे अपनी जान बचाऊंगा। तो कल मैंने सिखाया था ना, डेवलपमेंट हूम, डेवलपमेंट किसका। अगर आंसर मिल रहा है सबका तो फिर डेवलपमेंट ठीक है, अगर किसी एक पक्ष का मिल रहा है तो दूसरा पक्ष असंतोष करेगा ही। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, हाँ जी, हैंडल विद केयर, जनसंख्या वर्ड क्या होता है? ये बैच जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या जो भी 12th पास कर चुके हैं उनके लिए, जो मुझे कम से कम 2 से 3 साल दे सकते हैं। जैसे कॉलेज जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग बैच होगा, कॉलेज जाने से पहले क्लास हो जाएगी, इसमें एक मेंटरशिप क्लास फ्री मिलेगी, वाई भारत मैटर की क्लास फ्री मिलेगी, और मैं रहूंगा तो मैं उनको स्किल सिखाता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो इसमें एकेडमिक्स और स्किल दोनों मेंटेन होंगे। ये बैच आपको पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट, मेडिटेशन में सिखाऊंगा, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास रहेगा कि आपको बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ये एक तरह से आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, इसी बेस पर ये बैच बनाया गया है। अब जल्दी से मुझे बताओ, आई एम नॉट आस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले लोग, राइट, शाबाश विवेक, और तो हम बिगिनर हैं। अच्छा बताओ कौन कौन इसकी जो है भाषा नहीं बता सकता, कौन कौन इसकी परिभाषा नहीं बता सकता, मुझे उनके बारे में जानना है। कितने लोग जनसंख्या क्या है इसको नहीं बता सकते? अभी देखो, अभी सिखाता हूं कैसे सीखते हैं, हैंडल विद केयर की ताकत। क्लास 6 टू 12 इसके अंदर एनसीईआरटी भी शामिल है, एनसीईआरटी, एनआईओएस। तो लेवल 1 फर्स्ट ईयर में पूरे कॉन्सेप्ट में एक एक सब्जेक्ट की क्लियर कराऊंगा। फिर लेवल 2 यानी सेकेंड ईयर आप मेंस के मास्टर बनोगे। और इस कोर्स में बहुत कुछ है, एडिशनल जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी नया सेगमेंट आ रहा है वो इसके कवर होगा। और जहां आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम वो बताऊंगा, मेडिटेशन बताऊंगा, बॉडी को कैसे फिट रखना है, माइंड को कैसे फिट रखना है, सभी कुछ सॉल्यूशन है। मेंटरशिप मिलेगा, दिन भर का होमवर्क कि इतना पॉइंट आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए कंटेंट, मतलब एक सेकंड का दिमाग आपका इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको सोचना नहीं कि मुझे क्या करूं, मुझे कैसे करना है, मुझे कब आंसर राइटिंग करनी, कब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर चीज का शेड्यूल, डे बाय डे का शेड्यूल। चलिए अब देखिए, वर्ड है जनसंख्या, और जनसंख्या किसी होती है देश की। देश का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री? जन, ठीक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, मैं आपको बताता हूं। देश का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल बाउंड्री। देश दो तरीके से डिफाइन होता है। तो पहला होता है भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाओं में, किसी भौगोलिक सीमाओं में जो डिफाइंड है, उसकी सॉवरेनिटी, उसके संविधान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भौगोलिक सीमाओं में जो लोगों, रहने वाले लोगों की, अधिवास में लोगों की जो संख्या है उसे जनसंख्या कहते हैं। तो किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, मान लो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये आपकी क्या है, जनसंख्या है।
दिस इज पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर ये जनसंख्या है तो जनांकिकीय क्या है? यानी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? अब तुम्हें सिखाता हूं। अगर ये मैथड तुमने सीख लिया ना, यूपीएससी तुम्हारा है यार। 2011 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। जल्दी मुझे बताइए, अगर ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे भारत के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, द नंबर ऑफ पीपल इज पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमो, जल्दी से लिखो। और जो लोग मेरे साथ गुरुकुल में मैं बैच शुरू कर रहा हूं 7 अक्टूबर से, 7 अक्टूबर 2024, ओनली फॉर 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट ओनली। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसमें प्री रजिस्ट्रेशन इनवार है, क्योंकि गुरुकुल में आपको हॉस्टल, बेड, मेज कुर्सी, आपकी अलमारी, आपके खाने पीने की जगह, आपकी लाइब्रेरी की जगह, ये सब कुछ हमें प्रायर बनाना पड़ता है। आपको सिर्फ अपने कपड़े और कुछ किताबें लेकर आनी है। बाकी यहां पर यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, वर्कबुक सब कुछ हम देते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी सब कुछ यहां पर रहेगा। तो ये गुरुकुल है। ये कक्षा कार्यक्रम नोएडा में, दिस इज इन नोएडा यूपी, एनसीआर, दिल्ली के पास। राइट, दिल्ली मेट्रो स्टेशन से सीधे जो है आप मेट्रो से आ सकते हैं, वहां के रेलवे स्टेशन से। दूसरा है कॉन्सेप्टर प्रीमियम, जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं, कॉन्सेप्टर प्रीमियम। कॉन्सेप्टर 2 बैच है, कॉन्सेप्टर संकल्प है जिसमें मेरे बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्टर प्रीमियम जिसको मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको तैयार करूंगा। ये 100 स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर 100 स्टूडेंट्स फिलहाल। और इन दोनों बैच में, यहां 45 स्टूडेंट और यहां 100 स्टूडेंट, इन दोनों में जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका 8285894079, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें आप एडमिशन नहीं लेंगे कि आप गए और आपने कहा मुझे गुरुकुल में एडमिशन लेना, नहीं होगा। राइट, क्योंकि इन दोनों की प्रिपरेशन में मुझे अपना बहुत कुछ झोंकना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये केवल एकेडमिक बैच नहीं है, ये बैच है जहां पर आप रीडिंग हैबिट्स, आपकी मेंटल हैबिट्स, आपकी फिजिकल हैबिट्स, आपकी एकेडमिक हैबिट, यानी पूरी पर्सनालिटी निकालना। वो चीज जब आप मेरे साथ काउंसलिंग में आएंगे, जब मुझे आप भरोसा, और वो काउंसलिंग रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्डेड होती है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपकी लाइफ के बैरियर के बारे में जानने की कोशिश करता हूं कि जिसको मैं अगर हटा दूं तो आप टॉपर बन सकते हैं, आप वहां कन्फेस करते हैं। जब मुझे यह बिलीव होता है कि आप मेरे द्वारा दिए गए दबाव को डील कर लेंगे, जब आप मेरे द्वारा बताए गए टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, आप वहां बोलते हैं हाँ सर हम कर लेंगे, तब मैं आपको एडमिशन की अनुमति देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन बच्चों की तैयारी के लिए अपना एक एक दिन झोंकने वाला हूं, एक एक दिन का शेड्यूल इनको देने वाला हूं। अगले 2 साल उनका दिमाग एक सेकंड के लिए नहीं भटकेगा और वो धीरे धीरे तैयारी में जाएंगे। मेरे तरीके थोड़े से अलग होते हैं, ये मार्केट के तरीकों से अलग हैं, तो कई बार मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो एक्सेप्ट कर सके। हाँ, ओजांग सर कह रहे हैं तो ये जरूर काम आएगा। कई बार उनके जो विश्वास होता है, मान्यताएं होती है, उसके उल्टा होता है, तो उस बार वो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाजार में जुड़े हुए हैं। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखे कहा कि मेरा दोस्त कहता है यार तुम तो ओजांग सर के पीछे पड़े रहते हो, उन्हीं के फैन हो, तो लोग इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि उनको ये सब चीजें इतनी गहराई में जाकर कोई नहीं बता रहा। और मैं एक दिन में केवल 20 स्टूडेंट से बात करता हूं, ओनली 20 स्टूडेंट्स, और उसमें से 50% को एडमिशन में अलाउ करता हूं। तो आपको कुछ भी करना है, 8285894079 पर व्हाट्सएप करेंगे, यस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ गुरुकुल, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ कॉन्सेप्टर प्रीमियम, या ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। छोटी सी बात, इसके बाद मैं आगे अपनी क्लास बढ़ाता हूं, ठीक है? तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर स्क्रीन, और मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं। जब मेरे सवालों का सेटिस्फैक्शन आंसर मिलेगा, देन आई विल लेट यू नो। वहां पर मैं कई बार सडनली ऑन स्पॉट डिस्काउंट भी दे देता हूं आपकी सिचुएशन को जानने के बाद।
मैं वहां एनालाइज ये करता हूं कि अगले 2 साल आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं। तो एनएलपी एक्सपर्ट होते हुए अगर आप में से कई लोगों ने मेरे साथ काउंसलिंग में देखा होगा, तो कई लोग अपने बारे में बता ही नहीं पा रहे थे, और मैंने सिर्फ उनसे हार्डली 1 मिनट बात करने के बाद उनके बारे में बता दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, और उन्होंने कहा हाँ सर ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो कई बार हम बता भी नहीं पाते हैं। सो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अभी किसी ने कहा कि डेमोग्राफी का मतलब हुआ यंग पॉपुलेशन। अच्छा, यंग पॉपुलेशन डेमोग्राफी इसे कहते हैं। हाँ, कॉन्सेप्टर प्रीमियम ऑनलाइन है और गुरुकुल ऑफलाइन है, तो 2 क्लासेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। नंबर नोट डाउन कर लिया। सो अगर क्लासरूम आना चाहते हैं तो गुरुकुल बैच है 7 अक्टूबर से, और अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं तो कॉन्सेप्टर बैच है, कॉन्सेप्टर प्रीमियम। कॉन्सेप्टर 2 बैच हैं, एक बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं और एक में ओजांग सर पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्टर प्रीमियम में मैं पढ़ा रहा हूं, और प्रीमियम में बहुत ढेर सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, हर वो चीज जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। ये बैच ही हमने पूरा फोकस कर दिया कि मुझे अगर अच्छे बच्चे मिल जाते हैं तो उनका तो सिलेक्शन में करा दूंगा, और अच्छे बच्चे का मतलब होता है सिर्फ डेडिकेटेड। कुछ नहीं आता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिखा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन डेडिकेशन, जो अपने माँ बाप का पैसा फूकने नहीं आए, जिनके सपने हैं उन्होंने देखे हैं और वो उसको पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार चल मस्ती करते हैं, माँ बाप से इतना बड़ा पॉकेट मनी मिल रहा है, तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता हूं कि चले जाओ, इसके लिए ढेर सारी कोचिंगें हैं, ढेर सारे फैंसी क्लासरूम्स है, रिलेशनशिप बनाओ, जो करना है। यहां वो है जो अपने दिल पे लबासना लिख के चलता हो कि मुझे लबासना जाना है तो जाना है, चाहे जो हो जाए। तो बड़ा अंतर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने पूछा डेमोग्राफी क्या है, किसी ने कहा यंग पॉपुलेशन, किसी ने और क्या कहा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वेरी गुड। स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता आदि के आंकड़े जनांकिकीय है। मागराम ने ओजांकियन, मागराम हमारे कॉन्सेप्टर प्रीमियम के स्टूडेंट है, वेरी गुड। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, अन्य संगठनाओं हो सकती है। अब चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कई लोग जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये शब्द पहली बार सुना, लेकिन अगर आपको एक विद्या सिखाता हूं, हैंडल विद केयर, तो जरा इसको सीखो। ये हो गया डेमो, ये हो गया ग्राफी। हैंडल विद केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि अगर आप लॉजिकल हैं तो आप एग्जाम में बैठे बैठे बहुत सही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो डेमोग्राफी, अब डेमो का मतलब होता है प्रदर्शित करना। कहते हैं ना डेमो दो यार, मोबाइल ठीक है जरा डेमो दो, ये कार अच्छी है डेमो दो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जो बोलते हैं उसको सीखो। मैं तुम्हारी लाइफ से सिखाने वाला टीचर हूं, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा दर्शन की। तुम जो वर्ड यूज कर रहे हो, कर रहे ना, अरे जरा डेमो देके दिखाओ यार, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा ये चीज अच्छी है जरा डेमो देना, तो बोलते हैं कि नहीं। तो डेमो का मतलब होता है प्रदर्शित करना। डेमो जो मुझे दिख रहा। ग्राफी क्या होता है, वर्ड ग्राफोस, ग्राफी का मतलब होता है प्रेजेंट इन स्टैट फॉर्म, स्टैटिस्टिकल फॉर्म, यानी आंकड़ों के रूप में। देखो कितना सही तरीके से आप सीख रहे हो। सीखने के लिए सीखो, कि एक बार सीख जाएं कि सीखते कैसे हैं, तब तो सीखना मजेदार हो जाएगा। अगर हम ये सीख जाएं कि सीखते कैसे हैं तो मजेदार हो जाएगा। सो आंकड़ों के रूप में। और आंकड़े का मतलब क्या होता है, आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों का मतलब होता है सारणी के रूप में। आंकड़े का मतलब होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। आंकड़े का मतलब होता है सेग्रीगेशन, यानी जब आंकड़े का क्या मतलब होता है, विघटित करते हुए, विघटित, टू सेपरेट, करते हुए, टू सेपरेट, विघटित करते हुए। अब क्या सीखा डेमोग्राफी से, यानी जो जनसंख्या थी, जनसंख्या क्या थी, किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। डेमोग्राफी क्या हो गई कि इस अब जरा ध्यान से देखना, ये रहा वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कई लोग रह रहे हैं। डेमोग्राफी क्या हुई, डेमो मतलब यार प्रदर्शित करो कि जो लोग रह रहे हैं उनका सेपरेशन क्या है, उनके आंकड़े क्या है। यानी जरा देखो इसमें कितने वृद्ध लोग रह रहे हैं। जनसंख्या में 3 ही हिस्सा ना, एक शिशु पैदा हुआ, एक युवा जो आगे बढ़ रहा है, और एक वृद्ध उसके बाद मृत। तो पहला जो है आयु के साथ यानी एज के साथ 3 ही फैक्टर तो हैं, यंग जो चाइल्ड है, शिशु, यंग और ओल्ड।
तीन ही आंकड़े, तो जरा तीन आंकड़ों पे फोकस करें। तो भाई ये हुआ कि भाई इसमें वृद्ध कितने हैं, फिर इसमें युवा कितने हैं, इसमें शिशु कितने हैं, और स्ट्रक्चर में गए इसमें पुरुष कितनी है, इसमें महिलाएं कितनी हैं, और अंदर गए तो इसमें कितने जो है वो पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, और अंदर गए तो आपने देखा अभी आजकल चर्चा चल रही है जाति जनगणना कराएंगे, ये करेंगे। सो ये क्या है, ये सेपरेशन विघटित करते हुए, यानी जो पूरा जो एक जनसंख्या थी अब हमने इसको सेपरेट करना शुरू किया, विघटित करना शुरू किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेमोग्राफी। रेडी हो? हाँ जी सर, डेमोग्राफी क्या बोला जाएगा, जनांकिकीय। और जनांकिकीय महत्वपूर्ण क्यों है, मुद्दा क्या है, अब इशू क्या है जनांकीय से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड। तो जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, जनसंख्या क्या काम करती है, किसी भी देश के संसाधन तय करती है, संसाधन का उपभोग, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस तय करती है। रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, व्हाट इज यू मीन बाय रिसोर्स, किसने किसने संसाधन शब्द सुना है। जनसंख्या स्वयं में संसाधन है, कहा जाता है ना कि भारत की जनसंख्या, भारत की डेमोग्राफी यूथ है, यंग है, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत की जनसंख्या जो है वो संसाधन है। अब मुझे बताओ संसाधन क्या होता है, मेरे साथ ऐसे ही सीखोगे, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं रहती, इसलिए 2 साल का कोर्स पढ़ा रहा हूं कि मैं भाई साहब एक एक वर्ड का मास्टर बनाना है मुझे, कि आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे, मात्र 1 हफ्ते रुक जाओ, अपने दोस्तों के बीच में बैठोगे लोग छोड़ के चले जाएंगे कि इतनी डेप्थ में क्यों जा रहे हो भाई, ऐसे तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें ये सब कहां से आ रहा है, और ये देखना रिटर्न में जरूर ऐसा होगा। संसाधन क्या होता है, हजारों बार तुमने सुना होगा, अरे देश में संसाधनों की कमी है, देश में ऐसा संसाधन है, मानव संसाधन, पूंजीगत संसाधन। संसाधन क्या होता है, सभी ओजांकिन से मुझे आंसर चाहिए, जिनके दिल में लबासना है, जिनके दिल में आईएएस है, वो इन्वॉल्व हो इसमें। देश में जनगणना के आंकड़ों को जनांकिकी कहते हैं। कश्यप साहब थोड़ा सुधारो इसको, बताइए संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है। विवेक मेरा स्टूडेंट है, विवेक तुम्हें मैं वीटो लगा रहा हूं, तुम्हारे जो है स्टॉप कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स पे, अभी कुछ नहीं बोलो, सबसे लास्ट में तुम बोलोगे। आप जिस चीज का यूज करते हैं वो संसाधन है। अच्छा, विवेक कमेंट नहीं करोगे तुम, ये सब ओजांग आईएएस के जो हैं धुरंधर स्टूडेंट हैं, ये धड़ाधड़ जवाब देना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता की पूर्ति करने वाला नीड कहलाता है। अर्थव्यवस्था में नीड और रिसोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। जल्दी से सब लोग जवाब दें। अब बताता हूं, इसमें एक शब्द है री और दूसरा शब्द है सोर्स, जो नीड पूरी करता। अब जरा आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको दिल से पढ़ना, मजा आने वाला है। जो सोर्स है यानी स्रोत, कई लोगों ने कहा ये नीड पूरी कर सकता है, ये नीड पूरी कर सकता है। जैसे आपके घर में एक नौकर है, वो अनपढ़ है, ठीक है, वो बस छोटा मोटा काम करके अपनी आजीविका का पालन कर रहा है, आपकी जरूरतों को पूरी कर, आप कोई भी चीज लेकर आए, आपने कोई चीज खा ली,
बिस्किट है, वो अभी आपकी भूख को पूरी कर रहा है, आपकी जरूरत को पूरी कर रहा है, राइट। अब यहां पर बात हो जाए, यह वर्ड है री, हैंडल विथ केयर सिखा रहा हूं, SWC, मजा आए तो बताना। तो री का मतलब होता है दोबारा, अपने स्रोत से निकलने के पश्चात, ठीक है, अपने स्रोत से निकलने के पश्चात, री यानी दोबारा। अब जब हम दोबारा इसको उपयोग करें तो भी ये अपनी उपस्थिति को बनाए रखे। अब क्या हुआ, तो जो चीज आप कंज्यूम कर गए, मान लीजिए बिस्किट खा गए, तो वो दोबारा थोड़े नहीं यूज कर पाएंगे उसको। यहां अंतर समझिए इकोनॉमिक्स में। तो संसाधन क्या होते हैं, संसाधन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन के लिए काम करते हैं, मूल्यवर्धन के लिए, मूल्यवर्धन के लिए काम। और इकोनॉमी जो होती है वो मूल्यवर्धन आधारित ही होती है। विवेक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश बेटा। तो मूल्यवर्धन, अब सवाल है मूल्यवर्धन क्या है, मूल्यवर्धन क्या है। मूल्यवर्धन पर ही पूरी इकोनॉमी टिकी होती है, पूरी इकोनॉमी, कोई भी देश की प्रगति ही मूल्यवर्धन पर टिकी होती है। इसीलिए संसाधन जो होते हैं मूल्यवर्धन की आवश्यक शर्त हैं। इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर वैल्यू एडिशन। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। और हर वो चीज जो वैल्यू एडिशन में काम आती है, इसको उल्टा पढ़ो, जो हर वो चीज जो वैल्यू एडिशन के काम आती है, मूल्यवर्धन के काम आती है, दैट नोन एज रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। आज एक नई चीज बताकर जा रहा हूं, अगर जिसको जिसको ये बात नहीं पता थी, एक कम से कम लाइक तो भेज दिया करो। एक टीचर खड़ा होकर अपनी जो है आवाज की ऐसी तैसी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो अब जरा इसको समझाता हूं कैसे। ये आप हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप हैं ये, ठीक है। आज आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज आपके पास क्या है, आपका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप हर चीज को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आज आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, आप आईएएस का कंपटीशन क्यों देना चाहते हैं। आज आप अपनी दम पर 10,000 या 20,000 रुपए नहीं कमा सकते, आज आप कोई चेंज लेकर नहीं आ सकते, आज आपको क्लासेस भी कॉन्सेप्ट और गुरुकुल की खरीदनी, तो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने हैं। सो अभी आप रिसोर्स नहीं हो, पोटेंशियल है, आप संभाव्य हो। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, तो आप पोटेंशियल रिसोर्स हो। तो अब आपने क्या किया, आपने फैसला किया कि मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है। आपने मेहनत करना शुरू किया, सही गुरु के गाइडेंस में काम करना शुरू किया, अपने आप को दुनिया से कट ऑफ किया। अब देखो क्या है, तो इससे क्या शुरू हो गया, प्रोसेस। हुआ कि नहीं हुआ, आप डेली क्लास कर रहे हो, डेली नोट्स बना रहे हो, डेली उसको रिवाइज कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो। नतीजा क्या हुआ कि आपने इसमें अपना टाइम, प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व किया, टाइम, साल 2 साल 3 साल का समय दिया, आपने एग्जाम दिया और आप क्या बन गए, आईएएस बन गए फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी आप रिसोर्स नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप उस सोर्स से, सोर्स कौन है, आपके माता पिता, आपके माता पिता, वो आपको दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। बट एज अ इंडिविजुअल यू आर अभी कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ पोटेंशियल हो। आपने माता पिता से कहा कि मुझे तैयारी करनी है, आईएएस की पढ़ाई करनी है, आपने प्रोसेस शुरू किया, आपने टाइम लगाया, और आप अगर सही तरीके से प्रोसेस को पूरा कर गए, सही गाइडेंस में पूरा कर गए, आप बन गए आईएएस। अब आईएएस बनते ही आपकी हो गई सैलरी, आप कंट्रीब्यूशन करने लगे समाज में। सो नाउ दिस एज अ स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं गजोधर, मेरा फेवरेट स्टूडेंट, और यहां से यहां तक एज एन आईएएस ऑफिसर जो आपकी जर्नी हुई वो वैल्यू एडिशन। लेकिन ये पढ़ाई प्रोसेस आपने कैसे की, रिसोर्स से। रिसोर्स कौन अब आपका बना, रिसोर्स आपका बना, आपको चाहिए था पैसा, कॉलेज की फीस, पढ़ाई की फीस देने के लिए, आपको टीचर, आपको लैपटॉप, आपको बुक्स, तो आपके लिए वो रिसोर्स बन गया। तो आपके लिए रिसोर्स बना बुक्स, आपकी क्लासेस, आपके टीचर्स, आपका टाइम, ये आपका रिसोर्स बन गया। आप रिसोर्स बन गए राष्ट्र के लिए। समझ में आया, क्योंकि अब आप ढेर सारी चीजों को इन्वॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ अ थिंग, हाउ अ सोर्स कैन कन्वर्ट इनटू रिसोर्स, संसाधन बन जाता है।
अब आप वैल्यू एडिशन करोगे राष्ट्र में जाके, इन चीजों ने आप में वैल्यू एडिशन किया, आप राष्ट्र में वैल्यू एडिशन करोगे। यस या नो? सो वैल्यू एडिशन के लिए रिसोर्स इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी कल्पना करके देखो, यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। अब देखो रिसोर्स क्यों जरूरी है, रिसोर्स क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कम से कम 10 यूपीएससी के क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। आपने कहा मुझे पढ़ाई, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बट आपके पास बुक नहीं, आपके पास टीचर नहीं, आप खेतों में काम करते हो, नौकरी करते हो, आपके पास टाइम भी नहीं, आपके पास पैसा भी नहीं, यानी जो आपका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो नहीं है। व्हाट विल बी द रिजल्ट? आपके पास ना समय, ना किताब, ना टीचर, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? विल यू विदाउट रिसोर्सेज, क्या आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाओगे या नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ, क्या बिना रिसोर्सेज के आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाओगे? हां या ना? क्या बिना रिसोर्स के आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाओगे? कमेंट करके बताओ मुझे। ये रिसोर्स नहीं है आपके पास, तो ये नीड नहीं है, रिसोर्स ये आपकी वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है। आप इनको कंज्यूम नहीं करोगे, आप इनको अपनी लाइफ में जोड़ोगे। कमेंट करके बताओ कि अगर कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बुक्स नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, सो क्या आप अपने रिसोर्सेज, आप अपने आप को रिसोर्स बना पाओगे? हाँ या ना? आप चाहते बहुत हो, जैसे बहुत से लोग आते हैं, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, कोई ना प्लानिंग है, ना टाइम है, ना डिवोशन है। क्योंकि टाइम ऐसा रिसोर्स है जिसको अपना बनाने के लिए उसका बनना पड़ता है, उसको अपना बनाने के लिए उसका बनना पड़ता है। टाइम इकलौता ऐसा रिसोर्स है। टाइम सबके पास होता भी है और नहीं भी होता है। तो टाइम को अपना बनाने के लिए जो लाइन बोलिए, लिख लेना इसको। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो होता भी है और नहीं भी होता है। टाइम को अपना बनाने के लिए उसका होना पड़ता है, और जो किसी और का हुआ, टाइम उसका नहीं होता है। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत कीमती रिसोर्स है। क्लियर है? सो रिसोर्स ने आपका वैल्यू एडिशन किया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देश का गरीब है, ये अंतर आप समझो। आज जितने भी लोग यहां पर इस अंतर को समझ पाएंगे, उनकी लाइफ बदल जाएगी। आपने आए, एक पार्टी आती है, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और एक नारा देती है, गरीबी हटा दो भाई, गरीबी कम करो। आती है, उसको कई बार कंबल दे दिया, उसको जो है कुछ पैसा दे दिया, कुछ कुकर उकर दे दिया। एक दूसरा, ये गरीब है, तो आपने अभी किसी ने कहा ना कि उसकी नीड को पूरा करे, देखो नीड को पूरा कर रहा है। इलेक्शन से पहले कुछ पैसा बांट दिया, कुछ जो है फ्रीबीज दे दी। एक है जो इसको मकान दे रहा है, एक स्वास्थ्य फ्री दे रहा है कि भाई इसकी जरूरत क्या है, इसका पैसा बर्बाद कहां हो रहा है, इसको रहने के लिए घर ही नहीं है, सर छुपाने के लिए घर ही नहीं है, ये जो थोड़ा बहुत कमा रहा है वो किराए में दे रहा है, इसका अपना मकान होना चाहिए, गरीबों के लिए मकान होना चाहिए, गवर्नमेंट सहायता करे, इसको अच्छी स्वास्थ्य दो, इसके बच्चे को फ्री एजुकेशन दो, फ्री शिक्षा दे दो। और अगर ये मिल जाता है इसको, इसको कुछ खाने पीने का, इसको पोषण दे दो, दाल चावल इसको बढ़िया मार्केट से नहीं खरीद पा रहा, तो इसकी लाइफ में क्या होगा? दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा हेल्पफुल होगा, ए या बी? इसको गरीबी से निकालने के लिए, इसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए, दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सही होगा, ए या बी? जल्दी कमेंट करके बताओ, ए या बी? कमेंट करके बताओ। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रिसोर्स क्या होते हैं? क्या ये रिसोर्स है? कंबल दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, खाने पीने का सामान दे दिया,
क्या ये रिसोर्स है? ए नहीं। बी रिसोर्स किसे? देखो पूरी क्लास क्या शानदार जवाब दे रही है। एक ही क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता के चला गया। क्यों गवर्नमेंट मकान फ्री दे रही है, टॉयलेट फ्री दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप क्यों बना रही है, क्यों उनको फ्री बैंक अकाउंट दे रही है, बैंक अकाउंट दे रही है, जनधन क्यों? अब आपको समझ में आ रहा होगा विच इज मोर प्रॉफिटेबल, कि मैं कोई चीज फ्री में बांट दूं और मैं कुछ चीजें जो है फ्री में तो दूं लेकिन वो रिसोर्स के रूप में दूं, ये नीड के रूप में दे रहा हूं कि उसकी बेचारे की नीड है कि आज उसको खाना पीना मिल जाए। सर पे जो है गरीब आदमी ऐसे जाड़े में लेटा हुआ तो कंबल उड़ा के चले गए और हमने सोचा कि हमने गरीबी को हटाने के लिए बहुत कुछ कर दिया है। और एक है कि मैं उस तक पहुंचाऊं जो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके, मूल्यवर्धन कर सके। तो बताओ भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाती है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करती है, वो क्यों कर रही है? समझ में आया? ये जो हर साल प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो समझ में आया? समझ में आया? याशिका लिख रही नौकरी के लिए स्किल्स दे रहे, बिल्कुल, क्योंकि नौकरी क्या है? वैल्यू एडिशन। तो स्किल होगी तभी तो वैल्यू एडिशन कर पाओगे। आप में से बहुत से लोग नोट्स नहीं बनाना जानते हैं। मैं 3 तरह के नोट सिखाऊंगा कॉन्सेप्टर में, गुरुकुल में। LWMI, थॉट मैपिंग, साइनॉप्सिस, 6 थिंकिंग हैट्स, ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि बिना पेन उठाए आप नोट्स बना सकते हो। बोलो क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप स्किल हो जाओगे तो क्या होगा? आप रिसोर्स बन जाओगे, वैल्यू एडिशन आपकी हो जाएगी, और वैल्यू एडिशन जिसकी होगी वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर पाएगा। बड़ा सिंपल सा फंड है। तो अगर आज कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक जरूर भेजना भैया, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूं वो लोग सशक्त हैं, वो लोग सीख रहे हैं। मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं कि आप रटने से निकलकर सीखने की प्रक्रिया में जाओ। विवेक लिख रहे मजा आ गया। अब तुम्हें समझ में, अब रटना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें समझ में आया कि सरकार जो है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना क्यों बनवा रही, मनरेगा क्यों लॉन्च हुआ। कल जो परसों न्यूज आई है कि जो आयुष्मान भारत है उसमें वृद्ध लोगों को शामिल क्यों किया गया। अब तुम्हें क्यों समझ में आने लगा होगा कि क्यों ये क्यों हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन क्यों लॉन्च किया गया। अभी तक तो तुम खाली आंकड़े रट रहे थे, हाँ इसमें इतने बच्चे शामिल होंगे, इतना बजट है। अरे बाढ़ में गया बजट, कल सरकार बढ़ा देगी तो क्या करोगे। तो क्यों हो रहा है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। टॉयलेट्स क्यों बना, टॉयलेट से क्या फर्क पड़ेगा, टॉयलेट से कौन सी इकोनॉमी बढ़ जाएगी? बढ़ गई, 76,000 करोड़ रुपए बच गए, राइट। तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, ऐसे ही मैं सिखाता हूं। पढ़ाते हैं लोग तो बहुत लोग हैं, मैं सिखाता हूं कि स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाए। आज अपने दोस्तों से जाके इस तरह पे बात करना, और अभी तो आगे मैं सिखाऊंगा तो और मजा आने वाला है। आता हूं, राइट। तो जुड़िए, अगर आप गुरुकुल आना चाहते हैं, 45 स्टूडेंट 7 अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि बेड, अलमीरा, मेज कुर्सी, लाइब्रेरी, ये सब कुछ हम देते हैं, राइट। तो पहले से हमें पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ऐसा नहीं सडनली आप बैग लेके पहुंचे बोले हॉस्टल का है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। दूसरा, जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम ऑनलाइन जोड़ना चाहते हैं, जो यहां नहीं आ सकते हैं गुरुकुल में और मेरे साथ वो तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के दोनों लोग डायरेक्टली एडमिशन नहीं है, 8285894079। और इस पे आपको अभी सिलेबस की पीडीएफ भी मैं भिजवा रहा हूं। तो अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप करिए 8285894079, राइट। मेरे साथ जुड़ने के लिए भी आप कर सकते हैं। और अगर आप आज अपना काउंसलिंग चाहते हैं, यस मुझे गुरुकुल या कॉन्सेप्टर प्रीमियम उजांग सर के साथ जुड़ना है, सो 8285894079 पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हिंदी दिवस पर 50% डिस्काउंट है, और इसमें जिन लोगों को पैसे की कमी है वो प्रहार बैच, प्री कम मेंस, प्रहार प्री कम मेंस मात्र 3,999 में उनको मिल रहा है, जो कि एक्चुअली में 8,000 का बैच था, वो यहां पर मिल रहा है। सभी ऑप्शनल में छूट है, तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आज
एनसीईआरटी का बैच जो है, अगर एनसीईआरटी केवल पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी फीस 3,999 की जगह मात्र 1,499 है आज के लिए। सो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, जुड़ जाइए। क्लियर? और आप कॉल कर सकते हैं 8750, ये नंबर्स हैं। अब अपने क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, मैं आपको आंसर देता हूं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच मानसी। सर ऑफलाइन क्लास की फीस बता दो। ऑफलाइन में भी 50%, गुरुकुल में 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो 2 ईयर की फीस जो है वो है 3 लाख 2 साल की। तो 50% डिस्काउंट पे ये रहा 2 साल की फीस 1.5 लाख। 1 ईयर की फीस है 2 लाख, और ये 50% डिस्काउंट में मिल रहा है 1 लाख। तो आज 50% डिस्काउंट है, इसके साथ जोड़ सकते हैं। सर हर दिन आप कुछ नया सिखाते हैं, सीख गए तो टॉपर बन जाओगे। अभी जब मैं कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो देखना धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे तुमसे। अभी मुझे सिर्फ 1 वीक का टाइम दो। आज जिसने कभी यूपीएससी मेंस और प्री का क्वेश्चन नहीं किया होगा, विद इन 1 वीक जो मैंने अभी पढ़ाया है, ऐसे क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएगा तुम्हारे। आप कॉन्फिडेंस देखना अपना, और आप लेकर बैठो। अब जाओ जल्दी से यूपीएससी मेंस और यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन खरीद लो, और देखो कैसे मैं क्लास में धड़ाधड़ कराता है। कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा, और फिर कहोगे 1 हफ्ते की क्लास में इस व्यक्ति ने इतने क्वेश्चन करा दिए, तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट को कहां तक लेकर जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें। मैं आपसे पर्सनली बात कर सकती हूं, बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर है, आप बात करिए। आप मेरे से इस तरीके से बात कर सकते हैं, मैं इस तरह से काउंसलिंग करता हूं वीडियो कॉल पे। 8285894079 व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करिए। मैं एक एक स्टूडेंट का हर प्रोफाइल लिखता हूं। आप मुझसे पिछले 3 दिन पहले मैंने जिसकी काउंसलिंग की है, मैं उसका बैरियर, उसकी लाइफ के ऑब्स्टेकल, क्या क्या रुकावटें हैं, सब मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। क्योंकि कॉन्सेप्टर प्रीमियम और गुरुकुल में मैं उसे हटाऊंगा, उसके साथ लड़ूंगा, उनको तरीका बताऊंगा कि इसको अपनी लाइफ से हटाओ, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, और मैं उसके तरीके बताता हूं। सर मैं अक्टूबर में नहीं आ सकता हूं, अभी हमारी फसल नहीं पकी है, पक जाएगी तो उसको बेचकर मैं नोएडा आऊंगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि अगले महीने इसकी मैं फीस बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए भी 2 साल तक इतनी कम फीस में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चे आते हैं। कोई भी एकेडमी आज की डेट में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को इतनी देर तक लाइब्रेरी फैसिलिटी देती हो। मेंटर्स बैठे रहते हैं, 1-1 घंटे का शेड्यूल होता, कोई नहीं, बड़ी से बड़ी एकेडमी नहीं है। वो कहती है प्रीलिम्स निकाल लो तो मेंस में हम तुम्हें देंगे। अरे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए उसको पढ़ाओ। हम 8-8 10-10 घंटे का चैलेंज रखते हैं। आज तो गुरुकुल में लबासना का शेड्यूल लागू होने जा रहा है, जो नए बच्चे आए उनके लिए। प्रीलिम्स फाइटर बुक मंगवाइए, वेरी गुड, शाबाश। प्रीलिम्स फाइटर की बुक आपको प्रीलिम्स निकालने में बहुत मदद करने वाली है। हमारे टीचर इस पे फ्री क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स फाइटर की बुक मंगाना चाहते हो, ये 6 किताबें मेरे क्वेश्चन है, मेरे बनाए गए क्वेश्चन है, तो आप इनको मंगा सकते हो। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। 6 किताबों की सीरीज है, और मात्र 999 में ऑफर में चल रहा है। ये बुक्स भी आप लोग मंगा सकते हैं। ये मेरे पैटर्न पे बनाया गया, मेरे छांटे गए क्वेश्चन है, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन, और इस पर नोट्स कैसे बनाना, इसकी फ्री क्लासेस चल रही है। तो ऐसा तो ऑफर मिल ही नहीं सकता जहां बुक भी मिल जाए और क्लासेस भी मिल जाए सेम दाम में। ये हम पहली बार लेकर आए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फीस पक्का बढ़ाऊंगा। राइट, कारण क्या है कि ये हमारे लिए बहुत कॉस्टली अफेयर है। बच्चे खुद कहते हैं कि सर आप ये खर्चा बहन कैसे करते हो, आप बर्दाश्त कैसे करते हो, आप हमें इतने इतने घंटे सिस्टम के अंदर रखते हो, मेंटर देते हो, हर समय टीचर से बात कर सकते हैं, आप आकर बैठते हो, हर चीज सीखते हैं, योग हमें फ्री में दे रहे हो, ध्यान हमें फ्री में दे रहे हो, सब कुछ। अभी आपने देखा कितना बड़ा सेशन हुआ हमारा ब्रह्म कुमारी इसका, जहां पर मेडिटेशन की क्लासेस हुई, अब वो दोबारा क्लासेस लेने के लिए। तो ये सब सिस्टम हमारे यहाँ चलता रहता है। कॉन्सेप्टर प्रीमियम ऑनलाइन है, गुरुकुल ऑफलाइन है। गुरुकुल में यही मेरा डंडा खाना पड़ता है, ऑनलाइन में बस मेरा डंडा नहीं खा पाओगे, डांट खा जाओगे।
लेकिन हाँ, कॉन्सेप्टर प्रीमियम में भी आपको दिन का शेड्यूल मिलेगा, इसीलिए क्लास और मेंटरशिप दोनों मिल रही है उसमें। 6,000 रुपए की मेंटरशिप की क्लास फ्री मिल रही है। प्रहार में जरूरत है, प्रहार के स्टूडेंट को आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि स्टूडेंट पढ़ तो रहा, लिख नहीं रहा है। अगर जब तक राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। राइटिंग स्किल डेवलप करो। तो प्रहार के जो स्टूडेंट अगर वाकई में वो सीरियस हैं, तो वो आंसर राइटिंग बैच 360 वाला जरूर ज्वाइन करें। देश के 3 दिग्गज, मैं, एसपी सर और ओंकार नाथ सर, आंसर राइटिंग की क्लास लेके चल रहे हैं, प्लीज उसको ज्वाइन जरूर करें। पहले वाले आरएफआर का डेट बिल्कुल बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। आज मैं 20 बच्चों की काउंसलिंग करने जा रहा हूं, जो इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका नंबर आज लगता है तो आज आप बात कर सकते हैं। इस तरह आप वीडियो कॉल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे भी यहां पर आप मेरी मेडिटेशन की क्लास फ्री ले सकते हैं, 7 स्टोरीज की क्लास फ्री ले सकते हैं। ये नंबर है आपका 8285894079, इसके साथ आप जुड़िए। तो आप अगर आज आपका नंबर लगा, हालांकि कल से भी काफी स्टूडेंट लाइन में है, तो ये नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हैं मेरे से, इस तरह से अपनी बातें मुझसे कह सकते हैं। तो 20 स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं एक दिन में, और उनकी पूरे रिकॉर्ड मेरे पास आता है। सर, जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो क्या कर सकता है? बिल्कुल, देखो सॉल्यूशन हर चीज का है। मेरी 7 क्लासेस फ्री हैं, आ जाओ। 7 स्टार्ट तो करो, इस पे व्हाट्सएप करो, बोले फ्री क्लास का मुझे लिंक दे दो, मिल जाएगा। शुरू तो करो। नहीं, प्रहार में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ 2 जगह हूं। प्रहार में बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्टर एक बैच सस्ता भी है, 30,000 का भी है, 2 साल का बैच है। मैं यहां हूं, ठीक है, मैं हर जगह नहीं हो सकता। मैं गुरुकुल में हूं 2 साल, 1 साल में। मैं ऑनलाइन में कॉन्सेप्टर प्रीमियम हूं। ये मेरे 2 बैच, अगर मेरे साथ तैयारी करनी है। बाकी मेरे सारे शिक्षक हर जगह हैं, बीच बीच में हर बैच में आता रहता हूं। जैसे कल मैं एनसीईआरटी में गया, इसी तरह से आज मैं प्रहार में भी जुड़ूंगा। आज मैं प्रहार में जिन लोगों ने एडमिशन लिया, उनके साथ आज मैं जुड़ के उनकी बातचीत शुरू करूंगा। लेकिन स्पेशली मेरे साथ रहना है, मेरे तरीके को फॉलो करना है, मेरे जो एनएलपी का एक्सपर्टीज है उसको लेना है। तो ये 2 बैच है, क्लियर है? इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत से सस्ते बैच जैसे एनसीईआरटीज हैं, तो एनसीईआरटी 1499 का है आज बैच, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। प्रहार 3 जो है 3999, देश में इतना सस्ता कोई बैच ही नहीं पढ़ा रहा है, आप उसके साथ जुड़िए। और अगर यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ करनी है तो ये 2 बैच है, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर 8285894079 पर अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा। सर, क्या कुछ ऐसा है जिसे रिसोर्स नहीं कह सकते? रिसोर्स कोई चीज नहीं होती है, रिसोर्स यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। रिसोर्स यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं अभी एक क्लास और लूंगा, तुम्हें मैं चाइना और इंडिया का मॉडल, जो वैल्यू एडिशन है ना, इस पे भारत और चीन का कंपैरिजन बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो मेरे साथ तो आप कहीं भी जा सकते हो। जब मेरे साथ कॉन्सेप्टर में जाते हो, गुरुकुल में जाते हो, तो मैं, मुझे लगता है कि अगर ये कोर्स की बुक नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट आई है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ये भी पढ़ा देता हूं। आपको पता है कि मैं रिसर्च करता रहता हूं, नई नई चीजें पढ़ना मेरी आदत है। तो वो चीजें मैं बिल्कुल बेखौफ होकर अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा एक ही पर्पज है, आपका सिलेक्शन। टूट पड़ो, और मैं उसके लिए बहुत रिसर्च करता हूं। गुलाब रब्बानी सर, हमने भी कॉन्सेप्टर प्रीमियम ज्वाइन कर लिया है, तो आप ग्रुप में जुड़ गए होंगे। अब जो मैंने पढ़ाया है ना, अब मैं उसके क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बी प्रिपेयर। 6 क्लासेस हो चुकी है मेरी सिलेबस एनालिसिस की। जो लोग कॉन्सेप्टर प्रीमियम के स्टूडेंट हैं, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, क्लियर है? उनको मेरा पर्सनल असेसमेंट मिलता है, मेरा मैसेज आता है ना, आया ना? तो अब मैं 6 क्लास हो गई है, अब मैं जो पढ़ाया है वो मैं क्वेश्चन दूंगा। सो अभी आपके पास 6 घंटे का टाइम है, रिवीजन कर लीजिए जो जो मैंने पढ़ाया है। 6 क्लासेस में से अगर कोई क्लास छूटी है तो उसको पूरा कर लीजिए, आपके पास 6 घंटे का टाइम है। नहीं तो अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला,
तो फिर आप समझ लीजिएगा मैं पर्सनल आपको कॉल करूंगा और डांट पड़ेगी तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज अब होने जा रही है। सो आपके अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपने कहा हां सर तैयार है। सो रेडी हो जाओ, क्लियर है, रेडी हो जाओ। मैं आज जो मैंने पढ़ाया है उस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम में एडमिशन ले चुके हैं और मैं पर्सनली कॉल कर दूंगा, याद रखना। अगर मुझे आंसर नहीं मिला तो भाई ये लोग जो मुझसे फीस पूछ रहे हैं वो इन नंबरों पे कॉल कर ले, व्हाट्सएप से जुड़ जाए। अभी बताया तो एक एक बार 10-10 बार कैसे फीस बताऊं, राइट। ये नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये रहा 8750711100, 8750711122, 8750711133। इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। कंसंट्रेशन पावर कैसे बूस्ट करें, आप व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके आप बोल दीजिए कि उजांग सर की मेडिटेशन क्लासेस फ्री में जो हैं उसकी आप मुझे लिंक दे दीजिए और वो ऐप डाउनलोड करके आप क्लास देखनी शुरू करिए। रेडी, ये नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आज चूंकि आज वीक ऑफ हो रहा है तो आज 20 बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जुड़ पाएंगे। सो जल्दी करें आप इसमें। प्रीमियम को आंसर राइटिंग, भाई साहब ऐसा मेथड लेकर आया हूं, वर्कबुक में ही राइटिंग करनी, राइटिंग ही राइटिंग है, राइटिंग ही राइटिंग है। एक बहुत पावरफुल मेथड मैंने डेवलप किया, वर्कबुक। मतलब डे 1 से लिखना शुरू करोगे, डे 1 से लिखते लिखते पेन में आग लग जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। बिना राइटिंग स्किल के दुनिया कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं करा सकती। 12 नियम पर है गुरुकुल प्रीमियम, वो 12 की 12 स्किल का मास्टर बनाऊंगा। मुझे तुम कैलेंडर के हिसाब से टाइम दो, बस मेरी 4 और 5 क्लासेस और कर लो और तुम्हारा जो सबसे बढ़िया दोस्त है ना, जिसको तुम लगता हो यार एडमायर कर बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बैठ जाना और लाइव रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना। चैलेंज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना, सेम कॉन्सेप्ट पे उसकी ऐसी तैसी कर दोगे, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा डेवलप होगा। हमारे यहाँ गुरुकुल में ना कंपटीशन हो रहा है, 700-700 800-800 आंसर लिख चुके हैं, जो पूरी कोचिंग में लोग 3-4 साल में नहीं लिख पाते, हमारे यहाँ 3-3 4-4 महीने में लिख चुके हैं। बिना राइटिंग के तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। 12 स्किल में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्किल है, तो वो तो डे 1 से शुरू होनी है। मैंने तो ऐसे ऐसे मेथड बना रखे, इसलिए मैंने कहा मेरे साथ तैयारी। और नहीं लिखोगे तो मेरा फोन जा रहा है, पर्सनली मैं फोन कर रहा हूं, ऐसी की तैसी होनी है। तुमने गुरुकुल में देखा नहीं, मैं जा जाके एक एक की डायरी जो है वो वर्कबुक चेक करता हूं, और फिर जब कि मुझे 3 दिन के अंदर चाहे रात भर जगो चाहे दिन भर जगो, मुझे मतलब नहीं, मुझे आंसर चाहिए, तो वो डांट पड़ने वाली है सबको। 7 स्टोरी के लिए भी आप व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक यहां भेज दिया जाएगा, हमारी ऐप पर पड़ा हुआ है, आप जाइए और यहां पर व्हाट्सएप करिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8285894079। तो ये फ्री है, लेकिन आपको यहां पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और जो लोग कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ना चाहते हैं वो यहां जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।